हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेटेंट्स एक्ट 1970 के बारे में। यानी कि बेसिकली पेटेंट लॉ इन इंडिया की जो बेसिक प्रोविजंस हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट में। तो आज की वीडियो में देखेंगे व्हाट इज़ पेटेंट, राइट्स ग्रांटेड बाय अ पेटेंट, टर्म ऑफ पेटेंट, व्हाट कैन नॉट बी पेटेंट एंड रिक्वायरमेंट्स टू क्वालिफाई एज इन्वेंशन। यानी कि पेटेंट किसे कहते हैं और राइट्स कौन कौन से दिए गए हैं पेटेंट्स को ग्रांट करने के, पेटेंट का क्या टर्म होता है और किस ऑब्जेक्ट को पेटेंट यानी किस चीज़ का पेटेंट नहीं किया जा सकता और क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए एज अ न्यू इन्वेंशन। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि टाइमली अपडेट्स डेली व्लॉग्स के आपके पास टाइम तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ पेटेंट। A patent is an exclusive right granted for an invention which is a product or a process that provides in general a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem, ensuring that no other person may make, use, distribute or sell any commodity which uses this product or process। यानी कि दोस्तों पेटेंट एक प्रकार का एक्सक्लूसिव राइट है जो कि ग्रांटेड किया जाता है एक न्यू इन्वेंशन पे, यानी कि एक नई चीज़ की खोज की जाती है। वो खोज किस चीज़ की हो सकती है, या तो वो एक प्रोडक्ट के रूप में हो सकती है या फिर कोई भी एक प्रोसेस के रूप में हो सकती है। यानी कि एक न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, कि किसी भी काम को करने के लिए एक नई चीज़ का आविष्कार करना या फिर किसी भी सॉल्यूशन का टेक्निकल प्रॉब्लम का कोई टेक्निकल सॉल्यूशन निकालना जो कि आज तक किसी ने नहीं किया था और दूसरे पर्सन को कोई राइट नहीं है कि उस चीज़ का कोई यूज़ कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके या फिर कोई भी कमोडिटी को सेल कर सके। यानी कि जो भी प्रोडक्ट और प्रोसेस कोई एक इन्वेंटर इन्वेंट करता है कोई उसका मिसयूज़ नहीं कर सकता। इसका हम जनरली एग्जांपल देखें तो जैसे टेलीफोन, कंप्यूटर, ब्लूटूथ डिवाइस, माइक्रोवेव ओवन, यानी कि ये चीज़ किसने इन्वेंट की है तो इट मस्ट बी अ न्यू इन्वेंशन। To get a patent, technical information about the invention must be disclosed to the public in a patent application। यानी कि पेटेंट को लेने के लिए होता है क्या कि जो उसके रिगार्डिंग जो भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है कि जो भी आपने खोज की है उसके बारे में जो भी ज़रूरी बातें हैं उसको डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करेंगे। सेकेंड, राइट्स ग्रांटेड बाय अ पेटेंट। If the patent is for a process, then the patentee has the right to prevent others from using the process, using the product directly obtained by the process, or offering for sale, selling or importing the product in India directly obtained by the process। यानी कि अगर कोई पेटेंट किसी प्रोसेस के रिगार्डिंग है तो पेटेंटी को ये राइट है कि वो जो है दूसरा अगर कोई सेम प्रोसेस को यूज़ करके कोई प्रोडक्ट तैयार करता है या तो प्रोसेस का यूज़ करता है तो वो इस चीज़ को रोक सकता है। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर किसी प्रोसेस का इन्वेंशन हुआ है तो वो प्रोसेस कोई दूसरा उस प्रोसेस को यूज़ करके कोई प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता कहीं भी इन इंडिया एंड डायरेक्टली उस ऑप्टेंट से कोई भी प्रोसेस से कोई प्रोडक्ट तैयार हुआ है तो उसको भी सेल नहीं कर सकता। सेकेंड, इफ द ग्रांट ऑफ द पेटेंट इज फॉर द प्रोडक्ट देन द पेटेंटी हैज़ अ राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, ऑफरिंग फॉर सेल, सेलिंग और इम्पोर्टिंग द पेटेंटेड प्रोडक्ट इन इंडिया। अगर हम बात करें कि अगर पेटेंट किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है जैसे कि टेलीफोन, कंप्यूटर, इस चीज़ के रिगार्डिंग है तो पेटेंटी को पूरा राइट है कि दूसरा जो कोई उस प्रोडक्ट को तैयार करके मार्केट में तैयार करके ना बेच सकता है ना वो इम्पोर्ट कर सकता है पेटेंटेड प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर। तो ये तो था राइट्स ग्रांटेड बाय अ पेटेंट। देखते हैं टर्म ऑफ पेटेंट, यानी कि पेटेंट कितने समय के लिए किया जाता है किसी भी न्यू इन्वेंशन का। द टर्म ऑफ एवरी पेटेंट इन इंडिया इज 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन, irrespective of whether it is filed with provisional or complete specifications। यानी कि जो पेटेंट का जो टर्म है वो 20 ईयर्स के लिए होता है और वो 20 ईयर्स कब से माने जाएंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, यानी कि जब से वो पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल की गई है तभी से 20 ईयर्स के लिए आपको पेटेंट ग्रांट किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड, यानी कि किस चीज़ का पेटेंट नहीं किया जा सकता। Then section 3 deals with exceptions of which subject matters are excluded from the patents। सेक्शन 3 डील करता है जो कि इस बारे में जिक्र करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है फ्रिवलेस इन्वेंशंस। दीज आर कॉन्ट्री टू नेचुरल लॉज। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी न्यू इन्वेंशन रन्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ अ ह्यूमन एंड नथिंग एल्स, दिस वुड बी कॉन्ट्री टू नेचुरल लॉज एंड विल कम अंडर द फ्रिवलेस इन्वेंशन। जैसे अगर हम बात करें कि एक ऐसी इन्वेंशन हुई है जो कि किसी इंसान के ब्लड से, खून से रिलेटेड होती है या फिर उस चीज़ को यूज़ करके कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस किया जाता है तो वो एक फ्रिवलेस इन्वेंशन मानी जाएगी।
सेकेंड पॉइंट, इन्वेंशंस अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी और दैट कॉज हार्म टू द एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसी खोज जो कि पब्लिक ऑर्डर की और मोरालिटी के खिलाफ है और जिससे कि हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसी इन्वेंशन को पेटेंट नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट, मेयर डिस्कवरी ऑफ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और एनी डिस्कवरी, फॉर एग्जांपल न्यूटन्स थ्योरी एंड अदर प्रिंसिपल्स एटसेट्रा, if these theories will be patentable, how will students study them if they are not given freely in the public domain? अगर कोई डिस्कवरी होती है, कोई थ्योरी होती है, जैसे हम न्यूटन की थ्योरी को बात करें, उसके प्रिंसिपल्स को, अगर उसका कोई पेटेंट यूज़ कर लेता है तो दैट मीन्स कि उसके बारे में दूसरों को इसको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो यही कहने का मतलब है कि अगर ऐसी थ्योरीज का अगर पेटेंट कर दिया गया तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे समझ पाएंगे। और जैसे हम जनरली गूगल से कुछ भी सर्च कर लेते हैं तो हमें उस चीज़ के बारे में अवेलेबिलिटी मिल जाती है, लेकिन अगर इसी का ही अगर थ्योरीज का पेटेंट कर दिया गया तो हमें ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए ऐसी सिर्फ मेयर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और यानी डिस्कवरी का पेटेंट नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट, लास्ट फोर्थ पॉइंट, मेयर डिस्कवरी ऑफ अ नॉन सब्सटेंस इज नॉट पेटेंटेबल, यानी कि किसी भी एक जाने पहचाने चीज का खोज करना इज नॉट पेटेंटेबल अंडर द पेटेंट्स एक्ट, यानी कि अगर हमने कोई गूगल या कहीं से भी कोई ऐसी डिस्कवरी कर दी जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है तो उसका पेटेंट नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज़ नॉट इन अ न्यू इन्वेंशन। एंड इसका मेन जो पॉइंट है पेटेंट्स को यही है कि द ऑब्जेक्ट और प्रोडक्ट और प्रोसेस मस्ट नॉट बी इन एग्जिस्टेंस एंड इट मस्ट बी अ न्यू इन्वेंशन, तभी एक जो पेटेंट है उसको पेटेंट किया जा सकता है। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट्स टू क्वालिफाई एज ए इन्वेंशन, यानी कि इन्वेंशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स का होना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इन्वेंशन मस्ट बी न्यू, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि इन्वेंशन का एग्जिस्टेंस में होना जरूरी नहीं है, वो एक न्यू होनी चाहिए। दैट इज द इन्वेंशन मस्ट बी नोवल, मीनिंग दैट द इन्वेंशन मस्ट नॉट बी इन एग्जिस्टेंस। Second point, the invention must be non-obvious, that is the invention must be a significant improvement to the previous one, यानी कि कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण इम्प्रूवमेंट होना चाहिए जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है। सिर्फ किसी टेक्नोलॉजी में बदलाव करना किसी पेटेंट को राइट्स नहीं मिल सकता, यानी किसी न्यू इन्वेंटर को सिर्फ किसी टेक्नोलॉजी में सिर्फ चेंज करके पेटेंट का राइट्स नहीं मिल सकता। नेक्स्ट, द इन्वेंशन मस्ट बी यूजफुल इन अ बोनाफाइड मैनर, that is the invention must not be solely used in any illegal work and is useful to the world in a bona fide manner, यानी कि इन्वेंशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि किसी गलत यूज़ के लिए हो या किसी इलीगल वर्क के लिए। उसका यूज़ जो होना चाहिए वो वास्तविक रूप से सबके लिए फ़ायदे के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट, एन इन्वेंशन मस्ट इन्वॉल्व एन इन्वेंटिव स्टेप, यानी कि इन्वेंशन ऐसा होना चाहिए जो कि एक नए स्टेप इन्वेंटिव स्टेप के लिए काम करे। द इन्वेंशन मस्ट बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल और यूटिलिटी, ऐसी इन्वेंशन हो कि कल को उसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बड़े लेवल पे भी उसका यूज़ किया जा सके। द इन्वेंशन मस्ट बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और यूटिलिटी एंड द लास्ट मेन पॉइंट ऑफ रिक्वायरमेंट इज द इन्वेंशन शुड नॉट कम अंडर द इन्वेंशंस विच आर नॉट पेटेंटेबल एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 and 4 ऑफ द पेटेंट एक्ट ऑफ 1970। जैसे कि हमने अभी लास्ट आपसे डिस्कस किया था कि सेक्शन 3 में दिया गया है कि कौन कौन से जो थिंग्स है वो पेटेंटेबल नहीं है, तो वही कहा गया है कि लास्ट रिक्वायरमेंट्स ऐसी भी होनी चाहिए कि वो सेक्शन 3 और 4 में जो दी गई हैं डायरेक्टली कि कौन कौन चीज़ों का पेटेंट नहीं किया जा सकता उससे बिलोंग करते हुए नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो जो इन्वेंशन है वो उस चीज़ का पेटेंट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये था मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इन शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की कि पेटेंट लॉ इन इंडिया कैसे गवर्न करता है, कौन सा सेक्शन गवर्न करता है, पेटेंट किसे कहते हैं, किन किन चीज़ों का पेटेंट किया जा सकता है, किसका नहीं किया जा सकता, उसका टर्म क्या होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए किसी भी इन्वेंशन का पेटेंट लेने के लिए उसको जरूरी होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और इसी की तरह जो कॉपीराइट और कॉपीराइट जो कि ब्रांच है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर चेक करते हैं। उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक वीडियो बनाई गई है, पेटेंट ट्रेडमार्क की भी सेपरेट वीडियो अपलोड की गई है। तो इसी तरह के आगे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और आपके माइंड में कोई इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए। थैंक